नमस्कार। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास की चतुर्थी करवा चौथ के रूप में मनाई जाती है। करवा चौथ का इतिहास क्या है या इसके पीछे की कथा क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है। करवा चौथ की कथा में द्रौपदी ने पांडवों में अर्जुन के लिए इस व्रत को धारण किया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस व्रत को करने के लिए सुझाव दिया था। उसका कारण था जब अर्जुन एक तपस्या के लिए एक पर्वत पर गए जहां पर दुर्योधन की सेना उनका पीछा कर रही थी और उनके प्राण संकट में थे, तब द्रौपदी ने मां पार्वती, भगवान शिव और पूरे शिव परिवार यानी गणपति और कार्तिकेय के साथ पूरी पूजा पद्धतियां की और उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि थी, इसीलिए इसे करवा चौथ का नाम दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि यदि तुम अपने पति के प्राणों का संकट खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की विधि जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस बार ये व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है और ख़ास बात यह है कि इस बार चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में चतुर्थी के दिन है, इसीलिए ये संयोग बहुत दुर्लभ है। सौभाग्यवती सुहागन महिलाएं इस व्रत को धारण करने के लिए सुबह प्रातः काल यानी कि सूर्योदय के पहले सरगी की रस्म कर सकती हैं, जिसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट या मीठा खा सकते हैं सूर्योदय के पहले। इसके पश्चात आप जो है इस व्रत को धारण करने के लिए सूर्य के सामने संकल्प ज़रूर लीजिए। तुलसी के गमले के पास सूर्य के सामने संकल्प लेते हुए अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलें और व्रत की पूरी विधि जो भी आप करना चाहते हैं, निर्जला व्रत करना चाहते हैं, शाम को आप व्रत में क्या पूजा पद्धति करेंगे वो भी आप वहाँ बोल सकते हैं और संकल्प में आप किस उद्देश्य से व्रत रख रहे हैं वो ज़रूर कहना चाहिए। आप इस संकल्प में जल, अक्षत, पुष्प तीनों अपने सीधे हाथ में इस तरह लेके सूर्य को देखते हुए संकल्प करें और फिर इस संकल्प को तुलसी के क्यारे में छोड़ दीजिए। संकल्प जो आपने लिया है इसी विधि से पूरी तरह से आप पूरी अपनी पद्धति व्रत की रखिए। शाम के वक्त इस समय जो होता है कथा पढ़ी जाती है, इस कथा का भी अपना महत्व है। करवा की पूजा होती है, मिट्टी का करवा जो है रखा जाता है। मिट्टी के करवे के साथ साथ बहुत सारी पूजा की सामग्रियां जो हैं वो आपको रखनी चाहिए। जितना भी एक लाल सफ़ेद कपड़ा बिछा के आप पूरी तरह से शिव परिवार को आमंत्रित कीजिए इस पूजा में। वहाँ पर दीपक जलाइए, एक नारियल रखिए, करवा रखिए। करवा में आप शक्कर भर सकते हैं, मिठाई भर सकते हैं, उसके साथ पूरा सुहाग का सामान रखना चाहिए क्योंकि ये सुहागन महिलाओं के सुहाग यानी पति के उम्र में सौभाग्य के लिए किया जाता है, वृद्धि के लिए, अपने घर के सभी परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आप कामना कर सकती हैं। खास बात यह है कि जब आप इस व्रत को रखते हैं, आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो उस समय अपने मन में विचारों पर भी बहुत अंकुश रखें। हमें सकारात्मक ही सोचना है। किसी भी व्रत को धारण करने में मन की शुद्धता तन की शुद्धता से ऊपर है, इसीलिए हमेशा याद रखें, मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। दूसरी खास बात, शाम के समय जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्थी का दिन है तो लगभग 7-8 बजे के करीब चंद्रमा दर्शन होते हैं, कई बार 8 से 9 भी बज जाते हैं। तो इस समय जब चंद्रमा उदित होते हैं, आप चंद्रमा के पूर्ण स्वरूप को देखते हुए छलनी से चंद्रमा में आप दर्शन करें, एक दीपक प्रज्वलित करें, पति का चेहरा देखें और साथ ही खास बात यह है कि आप चंद्रमा को जो अर्घ्य देंगे वो पति पत्नी यदि आप साथ में हैं तो मिलकर अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो पति के साथ आपके संबंध और ज़्यादा मधुर हो जाते हैं यदि आप दोनों इसको साझा रूप से दे रहे हैं। चंद्रमा को जो अर्घ्य देते हैं इसमें दूध, पानी, मिश्री के कुछ दाने आप ज़रूर डालें और कथा के बाद आपकी चंद्रमा की पूजन के बाद आप जो है वो इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं उनके पति उन्हें जल पिलाकर उनके व्रत का पारण करवाते हैं, बाद में आप भोजन कर सकते हैं। और शुद्धता के लिए मैं कहूँगी कि आप जो भी व्रत की विधि है लेकिन जो भोजन करें वो घर पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। घर पे आप जो भी भोजन बनाएंगे वो ज़्यादा शुद्ध होगा। धन्यवाद।